हेलो 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 दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज बात हो रही है कि सेलेरियो और आपकी मारुति सुजुकी की ही एस्प्रेसो जो गाड़ी है, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ये जानता हूँ बहुत अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, हालांकि दोनों ही एंट्री लेवल में ही आती हैं, लेकिन दोनों का डिज़ाइन और जिस ऑडियंस के लिए इन गाड़ियों को बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सलेरियो जो है उसको लिया जाए या एस्प्रेसो के डिज़ाइन के लिए, उसकी हाइट के लिए, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए उसको लिया जाए। क्या एस्प्रेसो अभी आई हुई है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स आ सकते हैं क्या? प्राइस वाइज इन दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क आता है? तो दोस्तों यही सब कुछ हम देखने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं दोनों गाड़ियों को। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके सामने, उनको मैं कंपेयर करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया इंतज़ार किस बात का हो रहा है? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, अलग अलग गाड़ियों की कंपैरिजन देखना चाहते हैं, उनके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स यहाँ पर मैंने चूज़ किए हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। तो सेलेरियो के लिए मैंने चूज़ किया है ZXi AMT वेरिएंट, और एस्प्रेसो के लिए मैंने जो वेरिएंट चुना है वो है VXi प्लस AT। तो यहाँ पर सेलेरियो के अंदर AMT आता है, इसके अंदर सिंपल AT आता है, यानी कि ऑटोमेटिक। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस की। अब ये दोनों गाड़ियों के बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, तो यहाँ पर प्राइस में कितना डिफरेंस आता है वो भी देख लेते हैं। तो सेलेरियो का ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको जाएगा 6,31,000 रुपए का, और एस्प्रेसो का जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है वो आपको जाएगा 5,55,000 रुपए का। तो यहाँ पर तकरीबन हम देखें तो 70 से 80,000 रुपए का फ़र्क आता है दोनों गाड़ियों में। बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन फिर भी ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो क्लोज चल रही हैं प्राइस के मामले में। ऑब्वियसली यहाँ पर एस्प्रेसो की प्राइस थोड़ी सी कम है, सेलेरियो की ज़्यादा है, तो उसके लिहाज से फिर सेलेरियो आपको क्या दे रही है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर इंजन्स की, तो दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन आता है। K10B जो इनका इंजन आता है पेट्रोल इंजन, वही दोनों ही गाड़ियों में आ रहा है, जो कि 998 सीसी का है, जो कि आपको 67.05 bhp की पावर निकाल करके देता है। बस फ़र्क इतना है कि सेलेरियो के अंदर ये पावर आपको 6000 आरपीएम पे मिलती है, और एस्प्रेसो के अंदर यही सेम पावर आपको 5500 आरपीएम पे ही मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉर्क की। तो टॉर्क के मामले में दोनों ही गाड़ियों में 90 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 3500 आरपीएम पे मिल जाता है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है वो 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर गियर बॉक्सेस की बात करूँ तो सेलेरियो के अंदर 5 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, और यहाँ पर एस्प्रेसो के अंदर क्योंकि जेन्युइन ऑटोमेटिक ही आता है तो इसको उन्होंने AGS नाम दिया गया है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। और क्योंकि दोनों गाड़ियों की पावर और टॉर्क फिगर्स बिल्कुल सेम है, और वजन भी दोनों गाड़ियों का लगभग सेम है, इसकी वजह से इनकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, क्लेम फ्यूल इकोनॉमी, वो भी लगभग बिल्कुल सेम ही आती है। 21.63 की सेलेरियो के अंदर क्लेम की गई है और 21.7 की एस्प्रेसो के अंदर क्लेम की गई है, तो ज़्यादा फर्क इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस फ्यूल टैंक कैपेसिटी में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर सेलेरियो का टैंक पूरे 35 लीटर का है, वहीं पर आपकी एस्प्रेसो जो है वो केवल 27 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है। तो सिंगल फिलिंग के अंदर गाड़ी का जो चलने का रेंज है वो सेलेरियो के अंदर ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग्स की। तो दोनों गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग आता है, लेकिन सेलेरियो के अंदर आपको ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आ जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। दोनों ही गाड़ियों की जो ब्रेकिंग है वो फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क है और रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं। यहाँ तक कि दोनों गाड़ियों के टायर भी बिल्कुल सेम है, R14 के टायर हैं, जो कि 165/70 सेक्शन के आते हैं। तो टायर की चौड़ाई, टायर का साइज दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम आता है, और दोनों गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस रेडियल टाइप के ही आते हैं। अब अगर बात करें लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज जरूर यहाँ पर फर्क आता है। जहां पर सेलेरियो की लेंथ जो है वो 3695 मिलीमीटर की है, वहीं पर एस्प्रेसो की जो ओवरऑल लेंथ है वो 3565 मिलीमीटर की है। तो क्लियरली यहाँ पर लेंथ वाइज सेलेरियो जो है वो ज़्यादा लंबी है, और विड्थ वाइज भी सेलेरियो जो है वो ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि सेलेरियो के अंदर 1600 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। वहीं पर एस्प्रेसो के अंदर
केवल और केवल 1520 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है। और वो आप उस गाड़ी को अगर एक मर्तबा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन ज़रूर है, इसको थोड़ा सा ऊंचाई ज़रूर दी गई है, लेकिन चौड़ाई इस गाड़ी की बेहद कम है। ऐसा लगता है जैसे जो है माचिस रास्ते के ऊपर चली जा रही है, इतनी ये जो है वो संकरी आपको नज़र आती है। और ये चीज़ फिर अंदर की जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लोग जो है वो पिछले रो में 3 जने बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो किसी को आगे खसक के बैठना पड़ेगा, किसी 2 लोगों को पीछे बैठना पड़ेगा, तो ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते हैं। तो ये एक कमी जो है वो ज़रूर खलती है, इसकी विड्थ के ऊपर थोड़ा सा काम ज़रूर करना चाहिए था। बाकी जहाँ पर विड्थ कम है वहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा एस्प्रेसो को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सेलेरियो के अंदर केवल 165 मिलीमीटर का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाता है। उससे डेफिनेटली ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको एस्प्रेसो दे देगी। तो अगर आपके रीजन में थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स अगर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर से गाड़ी निकालनी है, तो फिर एस्प्रेसो आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि ये नीचे से सटेगी नहीं। तो अगर सिलेरियो है तो वो नीचे से लग जाएगी। अब बात करते हैं व्हील बेस की। तो व्हील बेस के लिहाज से भी यहाँ पर सिलेरियो ज़्यादा बड़ी है। 2425 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको सिलेरियो में मिल रहा है, और वहीं पर 2380 का व्हील बेस जो है वो आपको एस्प्रेसो के अंदर मिल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एस्प्रेसो का व्हील बेस कम है लेकिन बूट स्पेस ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि कैबिन के अंदर की जो है वो स्पेस उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ की है, लेकिन बूट थोड़ी सी बड़ी दे दी है। वहीं पर सेलेरियो के अंदर जो है वो थोड़ी सी कैबिन स्पेस ज़्यादा दे दी है, लेकिन बूट स्पेस कम है। तो कितनी कम है? तो 235 लीटर की बूट स्पेस आपको सेलेरियो दे रही है, वहीं पर 270 की बूट स्पेस आपको एस्प्रेसो के अंदर मिल रही है। तो वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी गुना ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो यहाँ पर फिर से एक बार एस्प्रेसो के अंदर जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पावर विंडोज़ इसके केवल फ्रंट डोर्स पर हैं, रियर डोर्स में कोई भी पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आपको सेलेरियो में मिल जाती है। अब एस्प्रेसो के अंदर यहाँ पर क्यों कॉस्ट कटिंग की गई है, इसका हमेशा की तरह मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब मारुति सुजुकी ही दे सकती है। भैया आप उसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो बेच रहे हैं, तो कम से कम ये चीज़ तो दे देते। बाकी कोई लग्जरी फीचर तो दोनों गाड़ियों में वैसे भी नहीं आता है, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह। लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक्सेसरीज के लिए पावर आउटलेट दे दिया है, या जब फ्यूल लो हो जाता है तब वार्निंग आ जाती है, ऐसे फीचर्स फिर दोनों गाड़ियों में थोड़े थोड़े दे दिए हैं। सिलेरियो के अंदर एक वैनिटी मिरर भी उन्होंने दे दिया है, जो कि एस्प्रेसो में नहीं है। रियर सीट में हेडरेस्ट भी दे रखा गया है, सिलेरियो के अंदर ये भी आपको एस्प्रेसो में नहीं है। दोनों गाड़ियों में फ्रंट में कप होल्डर्स आते हैं, लेकिन रियर में नहीं आते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रियर में एसी वेंट्स तक नहीं आते हैं। सीट लंबार सपोर्ट केवल एस्प्रेसो में आता है, ये चीज़ आपको सिलेरियो में नहीं है। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जो है वो दोनों गाड़ियों में आ जाती है, और दोनों ही गाड़ियों में रियर में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। पिछली सीट जो है वो सिलेरियो की 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, वहीं पर आपके एस्प्रेसो के अंदर पूरी बेंच फोल्डिंग टाइप की आती है, यानी कि अगर ज़्यादा सामान है तो आपको पूरी की पूरी सीट जो है वो फोल्ड करनी पड़ेगी, फिर आप पीछे किसी को भी नहीं बिठा सकते हैं। बॉटल होल्डर्स में भी यहाँ पर जो है वो कॉस्ट कटिंग की गई है, यानी कि कितने छोटे 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 चीज़ों में यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं प्योरली एस्प्रेसो में, क्योंकि बॉटल होल्डर्स भी केवल फ्रंट डोर में आएंगे, रियर डोर में नहीं आएंगे। अब एक प्लास्टिक का थोड़ा सा टुकड़ा ज़्यादा जो है वो लगाना पड़ता है, वो बचा करके मारुति ने कौन सा ऐसा पहाड़ चढ़ लिया है, वो खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ सेलेरियो में आ जाती है। इसी के साथ साथ ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो आपको सेलेरियो के अंदर वन टच अप और वन टच डाउन फीचर के साथ मिल जाती है, जो कि एस्प्रेसो में नहीं है हमेशा की तरह। अच्छी बात तो ये है कि कम से कम इन दोनों गाड़ियों में एसी और हीटर आ जाता है, और कीलेस एंट्री भी दोनों गाड़ियों में आ जाती है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो दोनों गाड़ियों में जो है वो छोटी सी MID स्क्रीन ज़रूर दी गई है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो एनालॉग में ही आता है। यहाँ तक कि एस्प्रेसो के अंदर तो आपको टैकोमीटर भी नहीं मिलता है, खाली स्पीडोमीटर मिलता है। वही चीज़ आपको सेलेरियो के अंदर एटलीस्ट टैकोमीटर भी मिल जाता है। बाकी मल्टी ट्रिप मीटर दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं, डिजिटल क्लॉक दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं, डिजिटल ओडोमीटर भी आ जाता है। बस सेलेरियो के अंदर जो है वो आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले हो जाता है, ये एक बस एडिशनल चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर्स की। तो एक चीज़ सेलेरियो में ज़्यादा आती है, वो ये है कि आप इलेक्ट्रिकली इसके मिरर्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।
गौर से सुनिएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ भी आपको एस्प्रेसो में नहीं मिल रही है, आपको वो एडजस्टमेंट भी मैन्युअली ही करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सेलेरियो के अंदर आपको रियर में यहाँ पर वाइपर भी मिल जाएगा, डिफॉगर भी मिल जाएगा और वॉशर भी मिल जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें एस्प्रेसो में नहीं है, जबकि एस्प्रेसो में भी इसकी ज़रूरत थी। कम से कम डिफॉगर तो देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। बाकी टॉप एंड वेरिएंट की गाड़ियां होने के बावजूद भी इन दोनों ही गाड़ियों में कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल स्टील रिम्स आते हैं। उसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको व्हील कैप्स चढ़ा करके दे देती है। इसी के साथ साथ सेलेरियो के जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। अब बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी रेटिंग की बात न करें तो ही बेहतर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट या फीचर्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ABS दोनों गाड़ियों में आता है, EBD दोनों गाड़ियों में आता है, साथ ही साथ 2 एयरबैग जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आते हैं। सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन पावर डोर लॉक केवल एस्प्रेसो में आता है, ये सेलेरियो में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स भी दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि 2 एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सेलेरियो में कॉस्ट कटिंग करी गई है। जो ड्राइवर साइड की एयरबैग है वो स्टैंडर्ड आती है, लेकिन अगर पैसेंजर साइड की भी चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दो, तो फिर उसके बाद वो पैसेंजर साइड की भी एयरबैग आपको मिल जाती है। तो ये सब कुछ करने से तो बेहतर था कि गाड़ी की कीमत ही थोड़ी और बढ़ा देते, तो 2 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड दे देते। और वैसे भी ये गवर्नमेंट का मैंडेट है कि 2 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड देने ही देने हैं गाड़ी के अंदर, फिर भी उसके जो है वो अलग से पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो ये एक गलत बात है। ये चीज़ एस्प्रेसो में अच्छी है कि 2 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड आ रहे हैं। और मैं ये चीज़ क्यों यहाँ पर पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट में भी ऐसे नखरे चल रहे हैं कि भैया अब एक ही हम एयरबैग देंगे, दूसरा चाहिए तो उसके अलग से पैसे दो। तो फिर टॉप एंड वेरिएंट लिए ही क्यों हैं हम? उसके लिए ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस हम पे कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें अलग से अगर देना पड़ रहा है एयरबैग के लिए एक्स्ट्रा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी डे नाइट रियर कैमरा जो है वो केवल आपको सिलेरियो में मिलता है, ये भी एस्प्रेसो में नहीं है। ये भी एक ज़रूरत की चीज़ थी, वो भी देनी चाहिए थी। कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आती है इसकी कंपनी को, फिर भी वो नहीं दिया गया है। एक और चीज़, यहाँ पर कितनी छोटी छोटी चीज़ों में देखिए, कितने छोटे छोटे चीज़ों में यहाँ पर कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। एस्प्रेसो के अंदर उन्होंने रियर में सीट बेल्ट भी नहीं दी है, तो कम से कम सीट बेल्ट, एयर बैग, ऐसे स्टैंडर्ड चीज़ें तो देनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग और डोर अजार वार्निंग, ये दोनों चीज़ें आपको एस्प्रेसो में आ जाती है, डोर अजार वार्निंग सेलेरियो में नहीं है। इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर दोनों गाड़ियों में आता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस भी दोनों गाड़ियों में आता है। स्पीड अलर्ट दोनों गाड़ियों में आता है। बस स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर जो है वो केवल एस्प्रेसो में आता है, ये सेलेरियो में नहीं है। प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के जो यहाँ पर सीट बेल्ट्स हैं वो भी केवल आपको एस्प्रेसो में मिल जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या है, केवल फ्रंट में मिलते हैं, रियर में सीट बेल्ट ही नहीं है। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर तो मारुति सुजुकी ने अलग ही तीर मार रखे हैं। क्यों? क्योंकि सेलेरियो जो है वो महंगी है एस्प्रेसो से, और उसका ये टॉप एंड वेरिएंट है, फिर भी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सादी सिस्टम दे दी गई है। कोई भी उसके अंदर टच स्क्रीन नहीं है या एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस 4 स्पीकर, एक बेसिक जो है वो आपको ऑपरेट करने के लिए एक स्क्रीन, बस इतना ही दिया है। और वहीं पर एस्प्रेसो के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर 7 इंच का जो है वो स्क्रीन दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ अच्छी उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन फिर कुछ ज़रूरत की फीचर्स एस्प्रेसो में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है। वैसे देखा जाए तो सेलेरियो के अंदर कुछ 4 फीचर ऑब्वियसली आपको एस्प्रेसो से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इज़ इट वर्थ इट? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। इसके अंदर कई सारे और फीचर आने चाहिए थे जो कि बाकी के गाड़ियों में आते हैं। तो इसकी वजह से सेलेरियो बेशक एस्प्रेसो से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं। एस्प्रेसो ऑन द अदर हैंड बहुत सारी कॉस्ट कटिंग की गई है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि काफ़ी सस्ती गाड़ी है, फिर भी आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ये 2-4 चीज़ें इसके अंदर ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आप जानते होंगे कि एस्प्रेसो का सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल ही ख़राब आया था। और साथ ही साथ इसके अंदर रियर में आपको कोई भी सीट बेल्ट नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर रियर में ना तो डीफॉगर है, ना वाइपर है, ना वॉशर है। यहाँ पर
स्पेस के मामले में भी ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा क्रम्पल्ड है, ना विड्थ ज़्यादा है ना लेंथ ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से प्रैक्टिकलिटी वाइज फिर ये डाउन हो जाती है गाड़ी। फिर आपके लिए सेलेरियो जो है वही बेस्ट ऑप्शन रह जाता है। अगर इन्हीं दो गाड़ियों में से अगर आपको चूज़ करना है तो फिर सेलेरियो को चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी है कि आप मारुति के अलावा भी किसी ब्रांड को देख सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि ज़रूर देखिए। इस प्राइस पॉइंट पे जो है वो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। आप रेनो क्विड के लिए जा सकते हैं, आप यहाँ पर जो है वो सैंट्रो के लिए जा सकते हैं, आप डैटसन गो के लिए जा सकते हैं। तो इन सारे गाड़ियों की एटलीस्ट आप जो है वो एक एक बार पूरी टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। देखिए, लाइक बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।